खेती में रासायनिक खाद के प्रयोग से दुनिया भर की बीमारियां बढ़ रही है, इसीलिए आजकल जैविक खेती का प्रचलन है। हमारे साथ हैं संतोष देवी जी, जिन्होंने एक पूरा बगीचा लगा रखा है और जैविक खाद का वो इस्तेमाल करती हैं। तो जी, जैविक खाद आप प्रयोग कर रही है, तो जैविक आपने बगीचा लगा रखा है, इसके अंदर बताइए किस तरह से ये खाद बनाई जाती है और कैसे उपयोग की जाती है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज आपको जैविक खाद के बारे में बताना चाहूँगी। जो हमारी जैविक खेती है ये बहुत ही हमारे लिए आवश्यक हो गई है, क्योंकि हमारा जो देश है ये आज रसायन से बहुत ही पिछड़ता जा रहा है। क्योंकि जब भी रसायन डाल रहे हैं तो हमें कोई ना कोई रोग मिलता जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने ये बगीचा लगाया था, तो जब मैंने रसायन डाला तो जो मेरे पेड़ थे वह खराब होते जा रहे थे। तो हमने यही सोचा कि पेड़ भी खराब हो रहे हैं और हम इतना ही कमा रहे हैं जितना दुकान पे दे के आ रहे हैं। तो हमने धीरे धीरे अपने ही खेत में वह जैविक खाद बनाना शुरू किया, जिसमें जीवामृत हमने बनाया। फिर हमने उसके गड्ढा खाद तैयार की, क्योंकि जो केचुआ खाद है वह तो ऊपर तैरती है, इसलिए हमने गड्ढे में ही अपनी खाद तैयार की, नीम आग धतूरा डाल करके, और वह गड्ढा खाद तैयार करके उसे 6 महीने तक ढक दिया, जो हमारी 6 महीने में खाद तैयार थी। उसके साथ ही हर एक किसान भाई के जो ऊपर कीट लगते हैं उनके लिए हमने यही कि जो देसी गाय थी उसको हम शुरुआत में पहले देसी गाय बसाई। उसके बाद हमने जो देसी गाय का जो गोमूत्र था वह 20 लीटर लिया, 2 किलो। संतोष जी, बीच में बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपने जीवामृत का नाम लिया, तो जीवामृत कैसे बनाया जाता है ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। जीवामृत ये है, हमारे जो अगर प्लांटों में देंगे, चाहे अपन गेहूं में दे, उनसे हमारा जो गेहूं है या फल है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। उसके लिए हमें जीवामृत में हम डालेंगे 20 लीटर तो गौमूत्र होगा गाय का, और उसमें 20 किलो गोबर और 2 किलो उड़द का आटा, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बढ़िया पीपल की जो नीचे की मिट्टी होती है वह हम डाल देंगे। और वह हम डालेंगे 200 लीटर का जो प्लास्टिक का ड्रम है उसके अंदर। फिर उसे 20 दिन में हम एक दिन में एक बार उसे हिलाएंगे ताकि वह घुलता रहे उसके अंदर। उसी के साथ फिर हमारी वह 20 दिन में वह खाद तैयार हो जाएगी। फिर उसी 200 लीटर के ड्रम को हम पानी से भर लेंगे। फिर हमारा प्रत्येक एक पेड़ में 1 लीटर हम वह खाद डालनी है उसमें। इस तरह से हमारे 200 प्लांटों में वह खाद आ जाएगी, और अगर हमारे ज़्यादा प्लांट है तो उसी को हम रिपीट कर देंगे, दोबारा 200 लीटर का ड्रम हम दोबारा तैयार कर सकते हैं। संतोष जी, जैसे आपने बताया जैविक खाद इस्तेमाल कर लिया, रासायनिक जो खाद इस्तेमाल करते हैं उसके लिए तो कीटों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन जो जैविक खेती कोई किसान करेगा तो वो कीटों से बचाव के लिए क्या करेगा, वो उसके लिए क्या अपनाए, मतलब कैसे दवाई बनाए? उसके लिए मैं कहूँगी जो किसान भाई हैं वह रसायन ला के उसका स्प्रे मार रहे हैं। उसमें क्या है कि जो हमारा जो फल होता है उस पर दाग हो जाते हैं, जिससे कि हमारा फल ना तो बाजार में जा पाता है और न ही किसान भाई उसे हर कहीं पे बेच सकता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि वह अपना जैविक खेती जो कर रहा है शुरुआत, उसी के अंदर अपना वो पेस्ट बनाए। उसके अंदर उसे 20 लीटर तो गाय का गौमूत्र लेना है, और 2 किलो नीम के पत्ते लेने हैं, 2 किलो आग के पत्ते लेने हैं, और 2 किलो बील पत्र के पत्ते लेने हैं, और 2 किलो जो बढ़िया पीपल है उसके पत्ते भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं। उन्हीं को हम एक जो प्लास्टिक का ड्रम है या मटका ले लो, उसके अंदर डाल करके हम उसे ढक के रख देंगे। वह हमारे 20-25 दिन में तैयार हो जाएगी। फिर उसको हम हाथ से खूब मिलाएंगे। मिला करके हमारी जो ये 20 लीटर की टंकी होती है उसके अंदर हमें 1 लीटर वो छान करके डालना है। उसी के साथ फिर हमें उसके अंदर एक टंकी में 50 ग्राम हल्दी जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है, वह हमें जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि उससे कीट है वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, वह हमें जरूर डालना पड़ेगा। अच्छा, ये इस दवा का जो आपने ये पेस्ट बताया, ये कितनी बार इसको छिड़काव किया जाए, कितने दिन के बाद में, कितने अंतराल के बाद में छिड़काव करें? ये हम हर महीने भी कर सकते हैं। अगर आप जल्दी रिपीट करना चाहो तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। और मेरा किसान भाई जो है अगर हॉर्टिकल्चर में आ रहा है पेड़ लगाने के लिए, तो उन्हें अच्छी नस्ल के प्लांट नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हर किसान भाई को ये कहूँगी कि जहाँ आपको अच्छे प्लांट मिले, जहाँ मदर प्लांट हो, वहाँ से आप पौध लीजिए, ताकि आपके पास गुणवत्ता वाली पौध मिल जाए। कई किसान भाई हैं जिनके अनार तो लगा ली, लेकिन उनका जो बाहर का छिलका है वो हरा ही पड़ा है और अंदर से सफ़ेद है, उन्हें वैरायटी नहीं मिली है, तो वह बाजार में बेच ही नहीं सकता। ऐसे बहुत से किसान भाई आए हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि उन्हें ओरिजिनल क्वालिटी के पेड़ लगाने चाहिए। और अगर जो किसान भाई अगर मुझसे संपर्क करना चाहता है तो हमारी जो एक हमने वेबसाइट बना रखी है शेखावाटीकृषिफार्म.com के नाम से है, वो उन पे सर्च कर सकता है, और हमारा जो नेट का रास्ता है वह भी उन्हें हमारे खेत पे ही लेकर आ सकता है। संतोष देवी जी, कोई भी आदमी यदि बागवानी करता है तो उसको कई तरह की दिक्कत आती है, ज़रूरी नहीं कि वो आप जैसे किसानों तक पहुंच सके। तो उसके लिए सरकारी जो विभाग है हॉर्टिकल्चर, तो अक्सर लोगों को ये है कि भाई सरकारी विभाग है, वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं होगी। तो आपके साथ कैसा अनुभव रहा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से? सर हॉर्टिकल्चर का तो अच्छा रहा, लेकिन
जो हमारे हॉर्टिकल्चर के हैं वह हमें सरकारी नर्सरी से ही प्लांट दिलवाएंगे। जो अब आजकल सरकारी नर्सरी में ओरिजिनल क्वालिटी के पेड़ नहीं मिल रहे हैं। नहीं, पेड़ अलग चीज़ है, पेड़ तो जो वहाँ उपलब्ध होंगे वो मिलेंगे। उनका सहयोग कैसा है, सरकारी अधिकारियों का सहयोग कैसा रहता है? सरकारी अधिकारियों का जो सहयोग है वह हम किसानों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम किसानों का इतना नॉलेज नहीं होता है कि हमें क्या करना है। वे तो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो जो हमें बताएंगे हम वह करने के लिए तैयार होते हैं। मुझे भी पहले बहुत दिक्कत आई है, जब अगर मुझे वह हॉर्टिकल्चर वाले अधिकारी नहीं मिले होते तो काश मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। तो आप थी संतोष देवी जी, जो जैविक खेती कर रही है। आपने पूरा जैविक तौर पे अनार उगाती है। आपने जैविक खेती के बारे में ये बताया कि कैसे खाद बनाया जाए, कैसे कीटनाशक बनाया जाए, और साथ ही आपका कहना है कि जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनका रवैया बहुत अच्छा है। कोई भी किसान भाई उनसे हमेशा सहयोग ले सकता है। धन्यवाद।